अलका यादव। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। एक और कहानी के साथ फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने और आज की कहानी का नाम है अनोखा बंधन। एक बार की बात है, एक बार एक नवविवाहित जोड़ा अपने घर आया और जैसे ही वो घर आया तो दुल्हन के हाथ में एक सूटकेस थी। उस सूटकेस को पति ने अंदर कमरे में ले जाना चाहा तो पत्नी ने उसको तुरंत ही रोक दिया और कहा कि आप इस सूटकेस को कभी छुएंगे भी नहीं और इसको कभी खोलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। पति भी बड़ा समझदार था, उसने तुरंत ही वादा दे दिया कि ठीक है, मैं वादा करता हूं जब तक तुम नहीं बोलोगी मैं इसको खोलना तो दूर की बात है, इसको छूऊंगा भी नहीं। इस तरह से दोनों का जीवन संसार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अब 50वें साल में पहुंच चुका था। उनकी शादी को 50 साल हो चुके थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि पत्नी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। वो बहुत ही ज्यादा बीमार होने लगी, बिस्तर पर वो आ चुकी थी और जिंदगी और मौत के बीच का जीवन वो जी रही थी। उसके बाद पति ने अचानक पत्नी को याद दिलाया कि अब तो तुम मुझे उस सूटकेस का राज बता दो। पत्नी ने कहा बिल्कुल सही कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं उस सूटकेस के बारे में आपको बता दूं, जाइए आप उस सूटकेस को ले आइए। पत्नी के कहते ही पति गया और सूटकेस को ले आया और उसके कहे अनुसार उसने उसको तुरंत खोल ही दिया। जैसे ही खोला उसने क्या देखा, उसमें 2 गुड़िया नजर आई और कुछ पैसे नजर आए। पति ने पूछा ये क्या है, तो पत्नी ने कहा ये 2 गुड़िया है और साथ में ही 2 लाख रुपए है। तो पति ने कहा अब मुझे समझाओ इसका क्या मतलब है। पत्नी ने कहा कि जब मैं मेरे मायके से चली थी तो मेरी माँ ने मुझे ये सूटकेस दिया था और उस समय ये बिल्कुल खाली था। मेरी माँ ने बताया था कि जीवन को किस तरह से सुखी रूप में जिया जा सकता है। उन्होंने मुझे कुछ सलाह दी थी और मैंने वो सलाह मानी और यही उसका नतीजा है। उसके बाद उसने पूछा पति ने कि क्या सलाह दी थी, मुझे भी बताओ। पत्नी ने कहा कि मेरी माँ ने कहा था जब भी तुम्हें अपने पति की किसी बात पर गुस्सा आए या पति की कोई गलती दिखे तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, अपने उस गुस्से को निकालने के लिए एक गुड़िया सील देनी है। पत्नी ने कहा कि बस मैंने मेरी माँ की बात मानी और मैं गुड़िया सील देती थी जब भी मुझे आपकी बात कोई बुरी लगती थी। सिर्फ इतना सुनना था कि पति मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा, मुस्कुराने लगा और उसको लगने लगा हमारी शादी को 50 साल पूरे हो चुके हैं और इन 50 सालों में मैंने केवल अपनी पत्नी को 2 बार ही कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि 2 ही गुड़िया सूटकेस में दिखाई दे रही थी। उसके बाद बड़ा खुश हो गया और खुशी खुशी में उसने तुरंत ही जानना चाहा कि आप मुझे तुम बताओ इन रुपयों का क्या राज है, ये 2 लाख रुपए क्या है और कहां से आए हैं। पत्नी ने कहा कि कुछ भी नहीं है, ये मैंने गुड़िया बेच बेच कर कमाए हैं। सिर्फ इतना सुनना था कि पति की आंखें फटी की फटी रह गई, मानो जमीन पैरों से खिसक गई हो और उसको अंदर ही अंदर महसूस होने लगा कि मैंने अपनी पत्नी को इतना परेशान करा, इतना दुख दिया और वो सब कष्ट चुपचाप सहती रही। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको कोई शिक्षा नहीं देना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि पति और पत्नी का एक जो रिश्ता है वो दुनिया में सबसे खास रिश्ता है। इस रिश्ते में कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। जीवन की खुशियों के लिए पति पत्नी के रिश्ते को प्यार से, विश्वास से और समझदारी के धागे से मजबूत बनाना होता है। आप लोग एक दूसरे से प्यार करते रहिए। और हाँ, एक बात यहां मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगले सप्ताह वैलेंटाइन डे आ रहा है। आप उसको मनाएं ना मनाएं इसके ऊपर आपकी इच्छा है। इस पर ना मैं कोई विपक्ष में बातें बोलूंगी ना पक्ष में बोलूंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि हम अपने रिश्ते को केवल और केवल एक दिन ही क्यों दे साल में, अपने रिश्ते को पूरे साल अच्छे से रखें, खुश रहें हम लोग। और इस चीज के लिए हमें केवल और केवल थोड़ा सा करना है, रिश्ते में घमंड को बिल्कुल नहीं लाना है। एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम को बनाए रखें और उसको बढ़ाते रहें। और हाँ, एक दूसरे को समय अवश्य दें। खुश रहें, पति पत्नी सब मिलकर रहें, बच्चों में भी प्यार बांटते रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।